यह कथा किसी कल्पना की नहीं है, यह कहानी है कलयुग की, उस युग की जिसमें हम और आप आज जी रहे हैं। शास्त्र कहते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में धर्म की शक्ति घटती जाती है और अधर्म धीरे धीरे बढ़ता जाता है। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा लेने का निश्चय किया, तभी कलयुग का बीज बोया गया। भागवत पुराण में वर्णन आता है, जिस दिन श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल पृथ्वी से हटाए, उसी क्षण धर्म, सत्य, करुणा और तप चारों दिशाओं में कमजोर पड़ने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने अनुभव किया कि प्रजा के हृदय में पहले जैसी शांति नहीं रही। मन अशांत होने लगे, लालच और भय ने जगह बनानी शुरू कर दी और तभी कलयुग ने प्रवेश किया। श्रीमद्भागवत पुराण कहता है, कलयुग में मनुष्य बाहर से धार्मिक और भीतर से स्वार्थी होगा। इस युग में धन ही मान सम्मान का आधार होगा। सत्य बोलना मूर्खता समझी जाएगी और छल कपट को बुद्धिमानी कहा जाएगा। माता पिता वृद्ध होकर बोझ बनेंगे, गुरु केवल व्यवसाय बन जाएंगे और विवाह केवल सौदा रह जाएगा। मनुष्य दूसरों को नहीं, केवल अपने लाभ को देखेगा। धर्म 4 पैरों पर खड़ा होता है, सत्य, दया, तप और दान। कलयुग में सत्य लंगड़ा हो जाता है, दया सीमित हो जाती है, तप दिखावा बन जाता है और दान प्रचार का साधन बन जाता है। लोग मंदिर तो जाएंगे, लेकिन मन में ईर्ष्या लेकर भगवान का नाम तो लेंगे, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाकर। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य अपने ही कर्मों से अपने लिए नरक बना लेगा। इस युग में मनुष्य के पास साधन बहुत होंगे, लेकिन संतोष नहीं होगा। ज्ञान बहुत होगा, लेकिन विवेक नहीं होगा। वह दूसरों की बुराई में आनंद पाएगा और अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। रिश्ते कमजोर होंगे और स्वार्थ मजबूत। शास्त्र कहते हैं, कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य और विश्वास है। यह युग मनुष्य को तोड़ता है, उसकी आस्था को हिलाता है और उसके मन में प्रश्न भर देता है। लेकिन यही वह युग है जहाँ थोड़ी सी भक्ति महान फल देती है। कलयुग में भक्ति का महत्व भागवत पुराणों में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में केवल मेरा नाम ही मोक्ष का मार्ग है। नो यज्ञ चाहिए, नो कठिन तप, नो भारी दान, केवल हरि नाम। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम कृष्ण हरि का स्मरण करता है, वह इस युग की अंधकार से बच जाता है। कलयुग का सच्चा भक्त दिखावे से दूर रहता है। वह दूसरों की गलती नहीं खोजता, बल्कि अपने मन को सुधारता है। वह जानता है कि भगवान बाहर नहीं, उसके भीतर है। शास्त्र बताते हैं, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब मनुष्य पूरी तरह धर्म को भूल जाएगा, तभी भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सत्युग की स्थापना करेंगे। कलयुग बुरा नहीं है, बुरा है हमारा दृष्टिकोण। यह युग हमें सिखाता है, अंधकार में भी दीप जलाया जा सकता है, भीड़ में भी सच्चा बना जा सकता है और पतन के युग में भी उद्धार संभव है। यदि आप इस कलयुग में सत्य का साथ देते हैं, दया को नहीं छोड़ते और भगवान के नाम को अपने हृदय में बसाए रखते हैं, तो शास्त्र कहते हैं आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का अनुभव कर सकते हैं। कलयुग बाहर नहीं है, कलयुग हमारे भीतर है और विजय भी हमारे भीतर से ही शुरू होती है।